तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के 30 प्रमुख क्वेश्चन और उसके आंसर जानेंगे। आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क इसने 1510 में गोवा में जीता और पुर्तगाली साम्राज्य की वास्तविक नींव रखी। शाह आलम द्वितीय यह बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट था और इसने बाद में इलाहाबाद की संधि की थी। राजा राम मोहन राय इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। बेगम हजरत महल उन्होंने अवध यानी लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। कब? 1857 के समय। बदरुद्दीन तैयब जी उन्होंने 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लॉर्ड रिपन इन्हें उदारवादी वायसराय माना जाता है। इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता बहाल की थी, यानी प्रेस जिसको आज रिपोर्टर कहते हैं, उन्होंने ही शुरुआत की थी ताकि लोग अपनी विचार को लोगों के बीच समाज में रख सके। 7 अगस्त 1905 इसी दिन कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई थी। चोरी चोरी कांड 1922 में हुए इस हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और चोरी चोरी घटना के 3 अभियुक्त थे, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और सुखदेव। जवाहरलाल नेहरू इन अधिवेशन में इन्हें पहली बार पूर्ण स्वराज को मुख्य रूप से घोषित किया गया था। बाल गंगाधर तिलक इन्होंने होम रूल लीग के दौरान राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए नारा दिया था। 1942 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए मिशन लाया गया था। सिंगापुर राम बिहारी बोस ने इसकी नींव रखी और सुभाष चंद्र बोस ने इसे शक्तिशाली बनाया, यानी आजाद हिंद फौज की। मद्रास प्रेसिडेंसी थॉमस मुनरो द्वारा शुरू की गई इस व्यवस्था में किसानों से सीधा लगान लिया जाता था। राजा राम मोहन राय 1828 में स्थापित यह संस्था मूर्ति पूजा और अंधविश्वास के खिलाफ थी, यानी सती प्रथा और पुनर्विधवा विवाह का समर्थक। स्वामी दयानंद सरस्वती यह पुस्तक वेदों की और लोटों के विचार पर आधारित है। 1931 इस समझौते बाद गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे। लॉर्ड माउंटबेटन आज़ादी के समय से ही वे इस पद पर थे, जबकि सी रामगोपालचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। कांग्रेस और मुस्लिम लीग इसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। इसमें दोनों दलों ने राजनीतिक सुधारों पर सहमति जताई थी। उधम सिंह उन्होंने जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए लंदन में माइकल ओडायर को मारा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश सरकार ने इस नरसंहार की परिस्थितियों की जांच के लिए इसे बनाया था, लेकिन हुआ कुछ और ही। इनमें से कोई भारतीय सदस्य नहीं था, यानी सभी 7 सदस्य अंग्रेज होने का इसे श्वेत कमीशन कहकर बहिष्कार किया गया। महात्मा गांधी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने यह अंतिम आह्वान किया था। रामकृष्ण गोखले गांधी जी ने अपना गुरु मानते थे और उनकी सलाह पर भारत पर भ्रमण किया था। लॉर्ड कैनिंग विद्रोह के समय ये गवर्नर जनरल थे और बाद में भारत के पहले वायसराय बने। 1911 दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम ने
विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी, यानी कोलकाता विभाजन। 1906 कोलकाता, दादा भाई नेहरू जी ने पहली बार कांग्रेस के मंच में शब्द का उपयोग किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में इस अमानवीय प्रथा को प्रतिबंधित किया। कौन सी अमानवीय प्रथा, यानी सती प्रथा को। 1917 बिहार के चंपारण मिल किसानों की समस्याओं को लेकर गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। वो कुछ समय पहले ही दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। साबरमती आश्रम, 12 मार्च 1930 को यहाँ से यात्रा शुरू होकर दांडी के तट पर समाप्त हुई थी। किसके विरोध में, यानी दांडी मार्च के लिए, यानी नमक का बहिष्कार के लिए, कि स्वदेशी नमक हम अपनाएंगे और अंग्रेजों की बनाई हुई नमक को हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। सी राजगोपालाचारी, यह स्वतंत्र भारत के एकमात्र अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो उम्मीद है कि आप लोग को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।